जब जंगल शांत होता है और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से धीरे धीरे सरकती है, तभी एक आवाज गूंजती है। कोई दहाड़ नहीं, कोई गर्जना नहीं, बस एक लंबी गहरी पुकार जो डर नहीं, एकता की कहानी कहती है। वो आवाज है भेड़िए की। आज वन सूत्र में हम जानेंगे उस जीव को जिसे इंसान ने सदियों तक खलनायक समझा, लेकिन जिसके बिना जंगल कभी संतुलित नहीं रह सकता। भेड़िया कोई आज का जानवर नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार भेड़िए करीब 10 लाख सालों से इस धरती पर मौजूद हैं। जब इंसान अभी शिकार करना और आग जलाना सीख ही रहा था, तब भेड़िया जंगल के नियम समझ चुका था। वो अकेला नहीं जीता, वो समूह में जीता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्मों और कहानियों ने हमें सिखाया कि भेड़िया खतरनाक होता है, अकेला होता है और निर्दयी होता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। भेड़िया कभी अकेला नहीं होता, वो पैक में रहता है, एक परिवार की तरह। उस पैक में माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, और हर सदस्य की एक साफ जिम्मेदारी होती है। यहाँ अल्फा का मतलब तानाशाह नहीं होता। अल्फा वही होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, जो सबसे पहले खतरे का सामना करता है और सबसे आखिर में खाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज इंसान का सबसे करीबी साथी कुत्ता असल में भेड़िए का ही वंशज है। करीब 15,000 से 40,000 साल पहले कुछ भेड़िए इंसानी बस्तियों के पास आए। उन्होंने इंसान से डरना नहीं, उसे समझना शुरू किया। यहीं से इंसान और भेड़िए के बीच एक अनोखा रिश्ता बना। यानी जिस जीव से इंसान सबसे ज्यादा डरा, उसी ने इंसान को उसका पहला दोस्त दिया। भेड़िए सिर्फ आवाज से बात नहीं करते, उनकी अपनी एक पूरी भाषा होती है। कानों की दिशा, पूंछ की स्थिति, शरीर का झुकाव और आंखों का संपर्क। एक हल्का सा सिर झुकाना सम्मान दिखाता है, पूंछ नीचे रखना टकराव से बचने का संकेत है। और वो मशहूर हाउल, वो डराने के लिए नहीं होती, वो पैक को जोड़ने के लिए होती है। वो कहती है, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। लोग कहते हैं भेड़िया चांद को देखकर रोता है, लेकिन सच ये है, भेड़िया चांद को नहीं, अपने परिवार को पुकारता है। रात की शांति में आवाज दूर तक जाती है, इसलिए हाउल ज्यादा असरदार होती है। चांद सिर्फ उस आवाज का गवाह होता है। भेड़िया सबसे तेज नहीं होता, सबसे ताकतवर भी नहीं, लेकिन वो सबसे समझदार होता है। वो शिकार को दौड़कर नहीं पकड़ता, वो योजना बनाता है। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, कब हमला होगा, सब कुछ तय होता है। वो शिकार को थका देता है, क्योंकि भेड़िया जानता है जीत हमेशा तेज होने से नहीं, लगातार बने रहने से मिलती है। एक भेड़िया एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक चल सकता है। अब समझो भेड़िए की सबसे जरूरी भूमिका। भेड़िया सिर्फ शिकारी नहीं है, वो इकोसिस्टम डॉक्टर है। अगर भेड़िए न हो तो हिरण और एल्क जैसे जानवर तेजी से बढ़ने लगते हैं। वे जंगल की घास और नए पौधों को खा जाते हैं, लेकिन भेड़िया कमजोर, बीमार और बूढ़े जानवरों को चुनता है। इससे जंगल स्वस्थ रहता है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जब भेड़िए वापस लाए गए तो नदियों की दिशा तक बदल गई। हिरण कम हुए, पेड़ बढ़े और नदियों के किनारे मजबूत हुए। इसे कहते हैं ट्रॉफिक कैस्केड। एक जीव पूरे इकोसिस्टम को बदल देता है। माँ भेड़िया अपने बच्चों के लिए खुद भूखी रह सकती है, पूरा पैक बच्चों की रक्षा करता है। अगर कोई भेड़िया घायल हो जाए तो पैक उसे छोड़ता नहीं। यही वजह है कि भेड़िया सिर्फ शिकारी नहीं, एक फैमिली एनिमल है। आज भेड़िए का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जानवर नहीं, डर है, कहानियां, अफवाहें और गलत चित्रण। जबकि सच्चाई ये है, भेड़िए इंसान से दूर रहना चाहते हैं। ज्यादातर हमले तभी होते हैं जब भेड़िए को उकसाया जाए या उसके इलाके में दखल दिया जाए। अगर भेड़िया खत्म हो गया तो जंगल बीमार हो जाएगा, घास खत्म होगी, पेड़ गिरेंगे, नदियां सूखेंगी और अंत में नुकसान इंसान का ही होगा। भेड़िया हमें सिखाता है, नेतृत्व चिल्लाने से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से होता है। ताकत अकेले नहीं, साथ चलने से बनती है। और प्रकृति में कोई भी जीव बेकार नहीं होता। भेड़िया नायक नहीं है, भेड़िया खलनायक भी नहीं है। वो सिर्फ प्रकृति का संतुलन है, और जब हम संतुलन को मारते हैं तो एक दिन संतुलन हमें भी नहीं बख्शता। यही संदेश है वन सूत्र का। हर जीव एक सूत्र है, अगर एक टूटा तो पूरा तंत्र डगमगा जाता है। अगर इस कहानी ने भेड़िए को देखने का तुम्हारा नजरिया बदला हो तो वन सूत्र से जुड़िए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट में बताइए अगला एपिसोड किस जीव पर होना चाहिए, क्योंकि हर जीव एक कहानी है और हर कहानी एक सूत्र।